संध्याकालीन स्नेही वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक मुसलमान सम्राट कभी कभी एक सूफ़ी फ़कीर को बुलाया करता था, महल में बुलाता था, उसका सत्संग करता था। एक दिन फ़कीर ने कहा कि यह नियम के प्रतिकूल है, मैं आ जाता हूँ दया करके, लेकिन कुरान कहती है कि फ़कीर कभी सम्राट के घर ना जाए। तुम बुलाते हो तो मैं इनकार नहीं कर पाता, लेकिन कुरान कहती है कि जब जाए तो सम्राट ही फ़कीर के घर जाए। तो यह आखिरी बार मेरा आना हुआ है। अब तुम इस योग्य भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सकोगे। सत्संग ने तुम्हें इस योग्य बना दिया है। पहले दिन ही मैं तुमसे मना करता तो शायद तुम्हारी समझ में भी नहीं आता। तुम समझते कि अपमान हो गया, लेकिन अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम आओ कुएं के पास। तुम प्यासे हो, कुएं को बुलाते हो, तो यह बात तो ज़रा ठीक नहीं है। अब जब आना हो तो तुम आ जाना। राग तो लग गया था सम्राट को इस फ़कीर का। इसके प्रेम की कुछ बूंदें उसे मिली थी। उसके जीवन में कुछ उसने झांका भी था। कुछ लगता था कि जो नहीं साधारणतः होता वह हुआ है। तो वह एक दिन पहुंचा फ़कीर के झोंपड़े पर। फ़कीर खेत में काम करने गया था। उसकी पत्नी ने कहा कि आप बैठ जाएं। वह खेत की मेंढ पर पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, भोजन लेकर आई है। वह कहती है कि आप यहीं बैठ जाएं मेंढ पर, मैं पति को बुला लाती हूँ, वे दूर काम कर रहे हैं। तो सम्राट ने कहा कि मैं टहलूँगा, तू जाकर बुला ला। पत्नी को लगा कि शायद मेंढ पर कुछ बिछा नहीं है, इसलिए सम्राट बैठता नहीं। तो वह भागी गई, अपने झोपड़े में से एक दरी उठा लाई, गरीब की दरी। थेबड़ों लगी, जगह जगह फटी, जरा जीर्ण, मगर उसने बड़े प्रेम से बिछा दी मेंढ पर और कहा कि आप बैठ जाएं। सम्राट ने दरी देखी और टहलता ही रहा। उसने कहा कि मैं टहलूँगा ही, तू पति को बुला ला। उसने सोचा कि शायद मेंढ पर बैठना सम्राट के लिए योग्य नहीं, तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, झोपड़े में भीतर चले तो हमारी खाट पर बैठ जाएं। तो वह भीतर ले गई, लेकिन खाट भी सम्राट को जची नहीं। खाट भी थी गरीब की और झोंपड़ा भी गरीब का। वह बाहर फिर आ गया। उसने कहा, मैं टहलूँगा, तू फिक्र मत कर, तू जाकर फ़कीर को बुला ला। तो पत्नी गई। राह में उसने फ़कीर से, अपने पति से कहा कि सम्राट कुछ अजीब सा है। मैंने बहुत कहा मेंढ पर बैठ जाओ, नहीं बैठा। दरी बिछाई, नहीं बैठा। भीतर ले गई, अपनी खाट पर बैठने को कहा, वहाँ भी नहीं बैठा। यह बात क्या है, वह बैठता क्यों नहीं है? तो फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा कि पागल, सम्राट बैठ कैसे सकता है? हमारी दरी भी उसके योग्य नहीं, खेत की मेंढ भी उसके योग्य नहीं, हमारी खाट भी उसके योग्य नहीं। और फ़कीर हंसने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप हंसते क्यों हो? उसने कहा, यही तो मनुष्य के सारे जीवन की कथा है कि हमारा मन कहीं बैठता नहीं, क्योंकि मन है सम्राट। कभी तुम दुकान पर बिठलाना चाहते हो, नहीं बैठता है। कभी तुम किसी की देह में बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता है। यह तो बैठेगा ही नहीं जब तक परमात्मा ना मिले। यह सम्राट है, यह परमात्मा मिले तो ही बैठेगा। और परमात्मा मिल जाता है तो ऐसा बैठ जाता है, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं, सब कंपन खो जाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।